नवरात्रि आने वाले हैं और हम सब ये बात जानते हैं, नवरात्रों में वास्तु से रिलेटेड किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। माँ दुर्गा को कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए, हमें कौन सी डायरेक्शन में पूजा करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार सैनी है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग नवरात्रों की पूजा, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इसमें विस्तार पूर्वक मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माँ दुर्गा की फ़ोटो या मूर्ति कौन सी डायरेक्शन में रखनी चाहिए। तो हमेशा कोशिश करें कि माँ दुर्गा की फ़ोटो घर के नॉर्थ ईस्ट में रखें। अगर संभव है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में या नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर ही रखें। अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया अवेलेबल नहीं है तो आप ईस्ट में भी रख सकते हैं। अगर ईस्ट अवेलेबल नहीं है तो नॉर्थ में रखें। ऐसा करने से उस एरिया में बहुत ऊर्जा बढ़ जाती है और वही पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में फ्लो करती है। जैसे कि हम जानते हैं पॉजिटिव एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो जब आप 9 दिन पूजा करेंगे तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में आपके बनी रहेगी, तो उससे घर के अंदर आपकी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आपको मिलता है। अब बात करते हैं नवरात्रों में पूजा करते वक्त हमारी फेसिंग किस साइड होनी चाहिए। तो अगर आप मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो आपका फेस टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं मिलता है तो ईस्ट की तरफ फेस कर सकते हैं। अगर मंदिर भी ईस्ट में है तो ऑब्वियसली आपका फेस ईस्ट की तरफ ही होगा। अगर मंदिर आपका नॉर्थ में है तो आपका फेस नॉर्थ की तरफ ही होगा। और नवरात्रों में पूजा करते वक्त कौन से कपड़े यूज़ करने चाहिए मंदिर के लिए। तो नवरात्रों में माँ दुर्गा का फेवरेट कलर लाल है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो लाल रंग का आप कपड़ा बिछाएं, लाल रंग की चुनरी बिछाएं और माता का स्थान ज़मीन से थोड़ा ऊंचा रखें ताकि आपका पूजा करते वक्त आई लेवल सेम लेवल पे हो। आपका आई लेवल माँ की फ़ोटो के बिल्कुल आसपास हो, सामने हो। तो ये एक बैलेंस तरीका होता है पूजा करने का। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका बेड या ड्राइंग रूम आ गया, या नॉर्थ में बेड या ड्राइंग रूम आ गया, या ईस्ट में बेडरूम या ड्राइंग रूम आ गया, तब क्या करें। बेडरूम के अंदर मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, आज हमारे पास स्पेस का बहुत सारा कॉन्स्टेंट है, स्पेस बहुत कम है लोगों के पास रहने के लिए, और जिन लोगों के पास जगह कम है वो भी तो पूजा करते हैं, उनको भी पूजा करनी है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप बेडरूम में ही आपका मंदिर है तो पूजा करने के बाद रात को आप पर्दा कर दें और सुबह उठ के साफ़ सफाई कर दे, पर्दा हटा दे वहाँ से। तो ये एक बेस्ट तरीका है। और जिन लोगों के पास इंडिपेंडेंट स्पेस है, इंडिपेंडेंट रूम है माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए, वो भी नॉर्थ ईस्ट में, तो इससे बेहतरीन कोई बात हो नहीं सकती। अब बात करते हैं माता की पूजा के लिए आसन कौन से मटेरियल का होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो तो है चंदन की लकड़ी का आसन। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद आप एक लकड़ी का आसन लेके ही यूज़ करना चाहिए। लकड़ी के आसन पे ही माँ दुर्गा की फ़ोटो या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। अखंड ज्योत से रिलेटेड बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। अखंड ज्योत में सबसे पहले तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं कि आपको अखंड ज्योत ही जलानी है। अगर नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं लो, सुबह और शाम की ज्योत जलाओ। लेकिन अगर अखंड ज्योत जलाते हो तो फिर अखंड ज्योत ही जलेगी। अखंड ज्योत का मतलब है कि आपको 9 दिन लगातार नॉन स्टॉप वो ज्योत जलती रहनी चाहिए। अब इसमें एक बहुत गहरा क्वेश्चन आता है कि सब आप लोग कहते हो कि नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट है नॉर्थ ईस्ट, और उसमें अखंड ज्योत जलाओ या सुबह शाम ज्योत जलाओ, और वैसे आपका फायर जोन साउथ ईस्ट है। तो ये तो इसका मतलब ऐसा होना चाहिए कि अखंड ज्योत हम जलाएं साउथ ईस्ट में और पूजा नॉर्थ ईस्ट में करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ऐसा करना चाहिए। इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में ही आपने पूजा करनी है, नॉर्थ ईस्ट में ही आपने अखंड ज्योत जलानी है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है ताकि आपका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए आप ब्रास का दिया दिन रात यूज़ करें। हमेशा नॉर्थ ईस्ट के अंदर ब्रास का दिया अगर यूज़ करेंगे तो आपका वाटर एलिमेंट कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने नॉर्थ ईस्ट में ही पूजा करनी है और ब्रास का दिया आपने यूज़ करना है।
नवरात्रि के अंदर कलश और नारियल का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कलश के मटेरियल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपने कौन से मटेरियल का कलश यूज़ करना है। कुछ लोग कॉपर का करते हैं, कुछ ब्रास का करते हैं, कुछ मिट्टी का करते हैं, लेकिन सबसे शुद्ध मटेरियल जो है मिट्टी का है। मिट्टी का कलश यूज़ करें, उसको पहले दिन ही उस कलश को भर के रख दें और उसके ऊपर नारियल रखें। नारियल के बिना आपकी पूजा अधूरी है। कलश और नारियल का ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। कहीं ना कहीं कलश वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नवरात्रों में हम कलश और नारियल दोनों एक साथ रखते हैं। नारियल की भी पूजा होती है और कलश की भी पूजा होती है, तो इससे आपकी जो पूजा है संपूर्ण मानी जाती है। नवरात्रों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रों में जब भी आप अष्टमी या नवमी पूजते हैं तो उस दिन कन्या पूजन आपको जरूर करना है। कन्या को घर में बुलाएं, उनके पाँव धोलें, उनको तिलक करें, उनको मौली बांधें और उनको भोजन कराएं, उनको गिफ्ट दें। ऐसा करने से कन्या खुश होती है और वो आशीर्वाद और ब्लेसिंग देके जाती है। उनके घर में बुलाने का मकसद ये है कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी और बढ़े, क्योंकि हम ये मानते हैं कन्या भी माँ का ही रूप है। तो आप जब कन्या पूजन करते हैं तो आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट करते हैं, उनको पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करते हैं। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। दूसरी बात यह है, नवरात्रों में विद फैमिली पूजा करना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ, जो लोग विद फैमिली पूजा करते हैं उनके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का भंडार भरा रहता है और एक साथ प्रार्थना करने से जो गॉड या गॉडेस है आपकी प्रार्थना कबूल करती हैं, जल्दी सुनवाई होती है और आपको जल्दी आशीर्वाद मिलता है। तीसरी बात जो आपने नवरात्रों में ध्यान रखनी है कि सुबह नवरात्रों में घर की पहले सफाई करें, फिर मंदिर की साफ सफाई करें और डेली माँ दुर्गा को कोई ना कोई नया फल चढ़ाएं। नवरात्रों में क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, तो एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पूजा का वक्त बहुत लेट ना हो, सुबह का भी और शाम का भी। एक टाइम फिक्स करें मॉर्निंग का और उसी वक्त पूजा करें, और एक टाइम फिक्स करें इवनिंग का, उसी टाइम पूजा करें। दूसरी बात, पूरे घर की और मंदिर की अगर साफ़ सफाई नहीं हो रही है, आप बिना साफ़ सफाई किए पूजा करते जा रहे हो, तो उसका लाभ नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं प्रवेश करती है जहाँ पर साफ सफाई होती है और माँ दुर्गा का ही रूप है माँ लक्ष्मी। और तीसरी बात, नवरात्रों के अंदर लहसुन, प्याज, नॉनवेज, अल्कोहल, इससे बहुत दूर रहें। अदरवाइज़ आपने अगर ये काम किया नवरात्रों में तो इसका हो सकता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पूरे परिवार पे भी आ सकता है, क्योंकि ये दिन बहुत प्योर दिन होते हैं, बहुत पवित्र दिन होते हैं, बहुत ऊर्जा होती है इन दिनों के अंदर और ये शुभ दिन माने जाते हैं। बहुत सारे लोग इसी दिन नया प्रोजेक्ट, नया काम, नया किसी ऑफिस का उद्घाटन सब कुछ इन्हीं दिनों में करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे दिन माने जाते हैं। अच्छे दिनों के अगर आप अंदर नेगेटिविटी घोलोगे तो आपको रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेंगे। चलो बात करते हैं कुछ सुनी अनसुनी बातों की। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि कुछ लोग मानते हैं कि मैं तो नॉनवेज, लहसुन, प्याज, अल्कोहल बाहर से लेकर आ जाऊंगा, बाहर खा के आऊँगा, घर में नहीं खाऊंगा। तो ऐसा नहीं करना। लेकिन अगर आप बाहर से भी खा के आते हो तो वो नेगेटिव ऊर्जा आप घर में लेकर आते हो, तो घर में वो नेगेटिव ऊर्जा वो फैलती है, तो उसका भी इम्पैक्ट आप पे और आपके परिवार पे आएगा। दूसरी बात, कुछ लोग ये मानते हैं कि हर साल माँ दुर्गा की फ़ोटो या मूर्ति चेंज करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, एक ही फ़ोटो रखें, एक ही मूर्ति रखें, उसी की हर बार उसी की पूजा करें, डेली उसी की पूजा करें, तो उससे आपको ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा, ज़्यादा ऊर्जा बढ़ जाएगी उस मूर्ति के अंदर भी आपकी पाठ पूजा करने से, और वही ऊर्जा आपके घर में फ्लो करेगी। एक कनेक्शन बन जाता है। आप माँ दुर्गा की फ़ोटो के साथ या मूर्ति के साथ आपका एक ही फ़ोटो के साथ कनेक्शन बन जाएगा। वो कनेक्शन जितना लंबा चलेगा उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आपको मिलेगा। तो आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एडवांस साइंस की नवरात्रों में। तो जैसे कि आप जानते हो कि साल में 2 बार नवरात्रि आती हैं। चैत्र नवरात्रि आते हैं मार्च और अप्रैल में, और मार्च और अप्रैल में जैसे ही नवरात्रि आते वहाँ से गर्मी स्टार्ट हो जाती है, और शरद नवरात्रि आते हैं सितंबर और अक्टूबर में,
और जैसे ये नवरात्रे आते हैं और सर्दी का मौसम स्टार्ट हो जाता है, अगर आपने नोटिस नहीं किया तो इस बार नोटिस करना, ये चेंज ऑफ वेदर का इंडिकेशन है जो आज से हज़ारों साल पहले ही कैलकुलेट हो चुका था। अगर अक्टूबर में नवरात्रि आए तो भी ठंड का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, अगर सितंबर में आए तो भी ठंड का उस दिन से ठंड का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। उन 9 दिनों के अंदर ही परिवर्तन आ जाता है। और सेम ऐसा गर्मियों में भी होता है। आप इस बार इस बात को जरूर नोटिस करना। अब नवरात्रों में बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नवरात्रों में खेतरी बीजना, खेती या खेतरी एक ही वर्ड है और इसको आपने नवरात्रों के अंदर बोना ही बोना है। इसका मैं आपको इम्पैक्ट अभी बताता हूँ और इससे क्या फ़ायदा है इसको अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले के पहले दिन ही आप खेतरी बोएं, उसके लिए मिट्टी का बर्तन लें और उसके अंदर थोड़ी मिट्टी और रेता मिक्स करें और उसके अंदर जौ डाल दें और डेली थोड़ा थोड़ा पानी दें। आप देखेंगे कुछ दिन के अंदर ही खेतरी उभर के आ जाएगी। और खेतरी के कलर भी थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं रोज़ रोज़, और उसकी हाइट का भी इम्पैक्ट है, उसके कलर का भी इम्पैक्ट है। लेकिन अगर आपने 9 दिन सच्चे मन से सेवा की, सच्चे मन से पूजा की, आपकी खेती एक थर्मामीटर का काम करती है। वो अगले 6 महीने का इंडिकेशन देती है, अगले 6 महीने की आपकी ग्रोथ कैसी है उस पर डिपेंड करती है। अगर आपकी खेती बिल्कुल ग्रीन है और अच्छी ग्रो कर रही है तो ये मान लेना कि माँ दुर्गा की आपके ऊपर कृपा है, अगले 6 महीने आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। और एक बात आपको मैं बता दूं, ये नोट कर लो अपनी किताब में, अपनी कॉपी में। जब भी आप अष्टमी या नवमी पूजते हैं और खेती को विदा करते हैं, विदा करने से पहले उसका कुछ पार्ट आप लेकर अपनी तिजोरी में या जहाँ आपका कैश बॉक्स है, जहाँ जहाँ पर भी कैश बॉक्स है वहाँ डालें। और आप देखना कि आपके अगले 6 महीने के अंदर उस जगह में बरकत रहेगी रहेगी, कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आ जाएगा। उस खेती को संभाल के रखो, अगले साल फिर रिपीट करना, अगले 6 महीने के बाद फिर रिपीट करना। दोबारा नवरात्रे आएंगे तो दोबारा खेती बोना है और उसको फिर कुछ पार्ट जो है अपने सेविंग वाले बॉक्स के अंदर, जहाँ जहाँ कैश मेंटेन करते हैं, जहाँ जहाँ तिजोरी है, चाहे 1 है 2 है 3 है, जितनी भी तिजोरी है, जहाँ जहाँ भी कैश मेंटेन करते हो हर जगह डाल के रखो। और इसका आप इम्पैक्ट देखना और अगले 6 महीने में मेरे को कमेंट बॉक्स में करके लिख के बताना कि आपको इसका ऐसा करने से क्या लाभ हुआ। तो दोस्तों अब वक्त है विदा लेने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने दी आप उसको फॉलो करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी।